आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी के आसार, तो 2 दिन उत्तराखंड में गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। आज उत्तर के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओलों के आसार। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह काफी तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भारी बारिश या बर्फबारी के आसार। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज भारी बारिश या बर्फबारी संभव। आज इन इलाकों में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर आज भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान। 2 दिन उत्तराखंड में तो आज हिमाचल में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले। आज पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में ही आज कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी आज कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का है अनुमान। आज मध्य प्रदेश में 1-2 जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बादल बरसे। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई। पंजाब और राजस्थान में कुछ जगहों पर वर्षा हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 जगहों पर पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बादल बरसे। केरल के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ जगह पारा 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। सौराष्ट्र और कच्छ में 1-2 जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं विदर्भ में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह पारा 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया। पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। गुजरात और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम आया है। केरल, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के बुलसार में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए जान लेते हैं देश भर में 2 दिन कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर।
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तो उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आज अच्छी बरसात की उम्मीद है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बिहार में इस समय बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल मौसम साफ रह सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, 2 दिन 1-2 जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं हो सकती है बरसात। दक्षिण भारत का रुख करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल समेत तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि रायलसीमा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे किस तरह आप कर सकते हैं बेल वाली सब्जियों की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त देश भर में कई जगह बरसात हो सकती है तो कुछ जगह तेज हवाएं और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। ऐसे में अगर विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो क्या है इस वक्त विशेषज्ञों की सलाह आपके लिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में इस समय अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान फिलहाल सिंचाई ना करें। अरुणाचल प्रदेश में ये समय बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की रुपाई के लिए अनुकूल है। अरुणाचल प्रदेश में ही मक्के की बुआई का काम भी पूरा कर ले। यहीं झूम धान की बुआई के लिए भी खेत तैयार करते रहें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में किसान अहू धान की नर्सरी लगा ले। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द की बुआई करते रहे। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की रुपाई के 2 से 3 दिन बाद पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में अहू धान की नर्सरी तैयार करते रहे। इसके अलावा यहाँ मक्के की बुआई और केले की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। बराक घाटी इलाके में भी केले की रुपाई करें। इसी इलाके में इस समय मिर्च को रोगों के प्रकोप से बचाएं। असम के मध्यवर्ती ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जूट, मूंग, मसूर और मक्के के अलावा भिंडी और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अदरक और हल्दी की रुपाई के लिए भी खेत तैयार करते रहें। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में अहू धान की नर्सरी लगाएं। यहाँ के बाढ़ से प्रभावित निचले इलाकों के किसानों को सलाह है कि वो बाऊ धान की बुआई करें। बाऊ धान में मगूरी, पनी केकुआ, अमोना, निघेरी जैसी किस्मों का चुनाव करें।
असम के उत्तरी मैदानी इलाके में ही मूंग और उड़द की बुआई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ नारियल, केला, अदरक और हल्दी की रुपाई की तैयारी करें। तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित जानी कुछ विशेष बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि बेल वाली सब्जियों की खेती करके भी अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये समय तुरई की बुवाई के लिए अहम है। किस तरह से आप कर सकते हैं इसकी बुवाई और कौन कौन सी मुख्य बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपने, आइए जानते हैं इस भाग में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने आज की फसल में तुरई की बुआई से संबंधित कुछ खास बातें जानी। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। मेघालय में बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की रोपाई करें किसान। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई कर लें किसान। मेघालय में ही गोभी वर्गीय सब्जियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मणिपुर के किसान इस समय कर लें धान की रोपाई। मणिपुर में फ्रेंच बीन, मिर्च और भिंडी की बुवाई करें। मणिपुर में सरसों की कटाई, मटर की तुड़ाई और आलू की खुदाई करें। मणिपुर में ही अदरक और हल्दी की रोपाई की तैयारी करें। मणिपुर में प्याज की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। नागालैंड में बैंगन और नागा मिर्च की रोपाई करते रहें। नागालैंड के किसान इस समय मक्का की बुवाई जारी रखें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। मिजोरम में मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मिजोरम में दलहनी फसलों और सब्जियों के लिए खेत तैयार करें। मिजोरम में तैयार सरसों की कटाई को जारी रखें। त्रिपुरा के किसान बोरो धान में 4 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। त्रिपुरा में कद्दू वर्गीय सब्जियों को फफूंदी रोगों से बचाएं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में गेहूं में सिंचाई करें। यहां सूरजमुखी की बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद सिंचाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में समय पर बोई गई दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आज छत्तीसगढ़ में भी 1-2 जगहों पर गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन केरल के कुछ इलाकों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। अगले 2 दिन उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। इसके बाद इन इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।